प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति को मिला सेवा विस्तार, अगले आदेश तक बने रहेंगे संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा को कुलपति का सेवा विस्तार मिला है। पटना राजभवन से संस्कृत विश्वविद्यालय को एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें राजभवन के द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति को कुलपति के पद पर रहने का आदेश दिया गया है। बता दें कि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति का समय 20 सितंबर 2023 को समाप्त हो रहा है, जहां कुलपति का 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लेकिन अब अगले आदेश तक संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा बने रहेंगे। 1975 से नगर विधायक के यहाँ होती आ रही है विश्वकर्मा भगवान की पूजा आराधना। विश्व के शिल्पकार बाबा विश्वकर्मा पूजा का आयोजन स्टेशन रोड स्थित नगर विधायक के कार्यालय परिसर में धूमधाम से सोमवार को आयोजित किया गया। पूजा स्थल पर श्रद्धालुओं की अगवानी कर रहे परमेश्वर सरावगी ने बताया कि इस स्थल पर हम लोग बाबा विश्वकर्मा की पूजा वर्ष 1975 ईस्वी से लगातार करते आ रहे हैं और इस पूजा में पूरे नगरवासियों का उत्साह और श्रद्धा शामिल है। बता दें कि पूजा स्थल पर सुबह से ही नगर विधायक संजय सरावगी तिलक लगाने एवं रक्षा सूत्र बंधवाने के समय से प्रसाद वितरण एवं संध्या काल में महाप्रसाद वितरण के संपन्न होने तक एक एक श्रद्धालुओं से मिलकर उनका अभिवादन करते हुए उन्हें प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह करते नजर आए। वहीं इस मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय एवं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी नगर विधायक के इस पूजा आराधना में पहुंचे, जहां भगवान विश्वकर्मा से आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजनोत्सव है, सभी कामगारों को, चाहे वो किसी तरह के भी कामगार, सभी लोग बाबा विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। मेरे यहाँ 40 साल से ऊपर से बाबा विश्वकर्मा की पूजा हो रही है। सबको बहुत बहुत शुभकामना बाबा विश्वकर्मा की पूजा के अवसर पर। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM विश्वकर्मा योजना के नाम से एक नई योजना लॉन्च की। जो भी कामगार हैं, चाहे वो किसी चीज़ के कामगार हो, वो कुम्हार हो, बढ़ई हो, सुनार हो, कोई भी हाथ से जो निर्माण करते हैं, उन सभी लोगों के लिए बिना सबको ऋण जो है बहुत कम दर पर ब्याज से जो है प्रधानमंत्री जी ने लागू की है योजना, और बिना गारंटी के उसके सभी के गारंटर जो है भारत सरकार हो गए प्रधानमंत्री। और आज तो और बड़ा दिन है, आज जो हमारे नई पार्लियामेंट है उसका आज अंतिम दिन है, और कल से जो नई पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है उसका शुभारंभ होने वाला है। तो बड़ी बात है, सबको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीने के मामले में 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त में एक है मुजफ्फरपुर का। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सोमवार को कागजी कार्रवाई कर जेल भेज दिया। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम संतोष पासवान है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुंदरपुर का रहने वाला है। वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम बबलू सिंह है, जो मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत छरिया थाना के रेवा गांव का रहने वाला है। तो वहीं इन लोगों के पास से 300 ml का 32 बोतल नेपाली सोफिया शराब भी बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए दोनों लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 71वीं बिहार राज्य फुटबॉल चैंपियनशिप SM मोइनुल हक ट्रॉफी ग्रुप 3 का हुआ समापन। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में 71वीं बिहार राज्य फुटबॉल चैंपियनशिप SM मोइनुल हक ट्रॉफी ग्रुप 3 का समापन हुआ। इस आयोजन में भारी संख्या में प्रतिभागियों के साथ साथ दर्शकों का जमावड़ा रहा। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा की मैदान के मंच पर गरिमामयी उपस्थिति रही। इस समापन समारोह की अध्यक्षता बिहार फुटबॉल संघ के सचिव सैयद इम्तियाज हुसैन ने की। कार्यक्रम का प्रारंभ स्वागत गान तथा अतिथियों के स्वागत भाषण से हुआ।
इस प्रतियोगिता के चेयरमैन अमन सिंह ने अतिथियों का पाग, चादर, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करते हुए कहा कि यह हम सभी के लिए सम्मान की बात है कि आप जैसे महान विभूति और कर्मशील व्यक्ति इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर अजय नाथ झा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल व्यक्ति की कुशलता, कार्यक्षमता को सुधारता है और मानसिक और शारीरिक रूप से थकान होने से बचाव करता है। यह छात्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की एक अभिन्न हिस्सा है। खेल और शिक्षा दोनों को अपने जीवन में एक साथ अपनाकर हम महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खेल मनुष्य को आलस्यहीन होने के लिए अग्रसर करता है तथा जीवन के संघर्षों के प्रति मनोबल को दृढ़ता प्रदान करता है। तो वहीं आज पहला मैच मुंगेर और बेगूसराय के बीच हुआ, जिसमें मुंगेर 6-1 से विजय होने के साथ सेंट्रल जोन के लिए क्वालिफाई हुआ तथा दूसरा मैच जमुई और दरभंगा के बीच हुआ, जिसमें जमुई 3-1 से विजय हुआ और सेंट्रल जोन के लिए क्वालिफाई कर गया। गौरतलब है कि इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में कुल 2 पूल की टीमों ने भाग लिया। पूल ए में बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और समस्तीपुर तथा पूल बी में दरभंगा, मधुबनी, जमुई और नवादा की टीमों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता लीग के आधार पर आयोजित किया गया, जिसमें पूल ए से बेगूसराय तथा पूल बी से जमुई सेंट्रल जोन के लिए क्वालिफाई हुआ। प्रतियोगिता का समापन प्रतियोगिता के सचिव द्वारा सभी गणमान्य खेल प्रेमियों के प्रेम और सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस मौके पर प्रोफेसर विजय शंकर झा, हेड ऑफ रेफरी सत्येंद्र कुमार, कृष्ण कुमार, राहुल कुमार, दानिश अहमद, सुनील चौधरी, अमित सिंह, अजीत कुमार इत्यादि के साथ भारी संख्या में खेल प्रेमी मैदान में मौजूद रहे। एम्स बनाओ नागरिक प्रतिवाद सभा का किया गया आयोजन। नागरिक मंच के बैनर तले प्रस्तावित स्थल पर अविलंब एम्स बनाओ नारा के साथ स्थानीय कर्पूरी चौक पर सोमवार को एम्स बनाओ नागरिक प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। प्रतिवाद सभा की अध्यक्षता जश्न के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सुमन ने की। इस अवसर पर प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि दरभंगा के नागरिकों, गरीब मजदूरों, किसानों, छात्र, नौजवानों ने तय कर लिया है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। इसलिए दरभंगा सहित उत्तर बिहार के लोगों ने एम्स निर्माण को लेकर नागरिक मंच बनाकर आज दरभंगा के कर्पूरी चौक से प्रतिवाद करते हुए एम्स बनाओ की मांग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि एम्स बनाओ अभियान हम जरूर जीतेंगे। मौके पर मौजूद कई लोगों ने अपनी अपनी बातें कहीं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग। दरभंगा के प्रतिष्ठित डॉक्टर, समाज सेवी डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में एम्स बनाने को लेकर के जो नई मुहिम की शुरुआत हो रही है, उसका हम स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दरभंगा वासियों ने, मिथिला वासियों ने बड़ी लड़ाई के बाद, लंबी लड़ाई के बाद डीएमसीएच को बचाने के संघर्ष में जीत हासिल की है। पूरे देश में कहीं एम्स किसी मेडिकल कॉलेज को रिप्लेस करके, मेडिकल कॉलेज की ज़मीन ले करके, मेडिकल कॉलेज को छोटा करके कहीं पूरे देश में एम्स नहीं बना है। एम्स जहां कहीं भी बना है स्वतंत्र इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर बना है और वो उस स्टेट में, उस इलाके के लिए वो मेडिकल फैसिलिटीज़ में एक नया डायमेंशन जुड़ा है। इसलिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज की ज़मीन को ले करके, दरभंगा मेडिकल कॉलेज को छोटा करके, ऐतिहासिक विरासत को कमज़ोर करके एम्स बनाने की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसका दरभंगा के नागरिक समाज ने विरोध किया था, डॉक्टर समाज ने विरोध किया था और इस मामले में हम लोगों ने एक जीत दर्ज की है। ये एक बड़ी उपलब्धि की बात है। अब भारत सरकार की ओर से दरभंगा में एम्स बनाने का जो निर्णय है, हम उसका स्वागत करते हैं और ये निर्णय भी बहुत नेचुरल है, क्योंकि पूरे बिहार को जो कोई जानता है तो सेकेंड मेडिकल सेंटर, सेकेंड हॉस्पिटल का सेंटर ये दरभंगा हिस्टोरिकली रहा है और समकालीन रहा है, पटना मेडिकल कॉलेज के समकालीन। तो पटना के बाद यदि दूसरा एम्स कहीं बना तो दरभंगा में बनना चाहिए और निर्णय भारत सरकार का सही है। लेकिन अब एम्स को लेकर के जो राजनीति हो रही है, वो राजनीति बिल्कुल गलत है। हम
पूरे दरभंगा वासियों से, संपूर्ण मिथिला वासियों से, संपूर्ण उत्तर पूर्वी बिहार के लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि पूरी एकता का निर्माण करते हुए एकताबद्ध होकर के एम्स का निर्माण दरभंगा में हो, शोभन में हो, इस संघर्ष को लोग तेज करें। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि पोरबंदर से सिलचर तक जाने वाली जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, उसके किनारे शोभन में बिहार सरकार ने एक जितनी ज़मीन की ज़रूरत थी, एक मुश्त उस ज़मीन को मुहैया किया है। बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है कि उस ज़मीन को हम लैंड को डेवलप करके देंगे। लैंड को डेवलप करने में जो खर्च होगा वो बिहार सरकार उसको वहन करेगी। तो ये राज्य सरकार का ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को भारत सरकार को मानना चाहिए और भारत सरकार को उस प्रस्ताव को मानते हुए जल्दी एम्स निर्माण की प्रक्रिया शोभन में शुरू होना चाहिए। ये संपूर्ण बिहार वासियों की मांग है, संपूर्ण मिथिला वासियों की मांग है, संपूर्ण उत्तर बिहार के वासियों की मांग है। और मुझे उम्मीद है कि ये आज से जो मुहिम शुरू हुई है, ये मुहिम एक बड़ी मुहिम का शक्ल लेगा। एक एक बच्चा उत्तर बिहार का जागेगा, एक एक बच्चा मिथिला का जागेगा और शोभन में एम्स बनाने के काम को लोग पूरा करेंगे। ये मुहिम की आज शुरुआत है, लेकिन ये मुहिम एक जन आंदोलन का स्वरूप लेगा और जन आंदोलन की ताकत के आधार पर दरभंगा के शोभन में एम्स बनाने का जो काम है उसको हम करवाएंगे। यही हम इस मौके पर कहना चाहते हैं। नेहरू युवा केंद्र तथा रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत आत्मीय लोकदीप सेवा युवा संगठन एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक में किया गया। शिविर का उद्घाटन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के चेयरमैन डॉक्टर राज अरोड़ा, सचिव मनमोहन सरावगी, डॉक्टर M.K. शुक्ला सहित उपस्थित डॉक्टरों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर राज अरोड़ा ने कहा कि आज रक्तदान करने से लोगों के अंदर कमजोरी नहीं आती। निरंतर रक्तदान करने से न केवल कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, बल्कि रक्तदान करने वाले कई भयानक रोगों से भी सुरक्षित रहते हैं। इस अवसर पर मौजूद रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मनमोहन सरावगी ने कहा कि रेड क्रॉस सदैव पीड़ित मानवता की सेवा में तत्पर रहती है और रक्तदान से लेकर हर आपदा की घड़ी में हम सदैव लोगों के साथ रहते हैं। आज विकास दिवस के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र की युवा टीम और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने मानव कल्याण के लिए रक्तदान शिविर के रूप में एक बड़ी पहल की है। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में कार्यक्षेत्र एवं जीवन में संतुलन विषय पर विशेष व्याख्यान का किया गया आयोजन। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्षेत्र एवं जीवन में संतुलन विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। तो वहीं इस व्याख्यान की अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की। कुलपति ने कहा कि किसी दूसरे को ठीक करने से बेहतर है कि हम खुद को पहले ठीक करते हुए अपने कार्यक्षेत्र एवं जीवन में संतुलन बनाएं। जब हम अपने पिता परमपिता के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो परमपिता तक पहुंचाते हैं, जिनके प्रति क्रमशः हमारी श्रद्धा बढ़ ही जाती है। हम सब परमपिता की ही संतान हैं, वो हम सबकी रक्षा और कल्याण करते हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जबकि अतिथि का स्वागत शाल एवं पुष्पगुच्छ के साथ किया गया। इस अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से अपने 3 वर्ष के कार्यकाल को पूरा कर रहे कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह का अभिनंदन चादर, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह आदि के साथ किया गया। मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कई अधिकारी पदाधिकारी के साथ कई अन्य लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने मौजूद लोगों का वक्तव्य सुना। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने कार्यालय कक्ष में पुस्तक का किया लोकार्पण। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में बच्चों की शिक्षा दीक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव नामक पुस्तक का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि एक शिक्षक एवं प्रधानाचार्य अपने शैक्षणिक एवं प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करते हुए लेखन कार्य में भी सक्रिय हैं, जिसका परिणाम यह पुस्तक है। तो वहीं मौके पर मौजूद CM कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि डॉक्टर शशि भूषण राय को मैं स्कूल काल से ही जानता हूं। ये एक मेधावी छात्र रहे हैं
और शिक्षक बनने के बाद ही पढ़ने लिखने में रुचि है। प्रधानाचार्य डॉक्टर राय की यह शोधपरक पुस्तक शैक्षणिक जगत के लिए बहुमूल्य साबित होगी। तो वहीं मौके पर मौजूद कई अन्य लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे।